Assalamualaikum dear students, it's your teacher Farhan Rafi here, and in today's lecture we are going to start our lesson number 7, and the question answer. In the previous chapter I have discussed its summary, a brief introduction of the author, and some main points as well. So in today's lecture, as you can see on the screen, we are going to start its short question that you have been doing it in your class, of the last 6 chapters. So you are very well aware how to prepare them one by one. So let's start question number 1, that is define education and character and depict their significant relationship to each other, or explain the significance of the title of the lesson. So it means that in this question we have to tell the relationship between character and education, and what is the significance कि क्या अहमियत है इस चैप्टर के, इस लेसन के टाइटल की. So education means the process of educating through information, knowledge, instruction and training, which develops the youths physically, mentally, psychologically and morally in order to prepare them for good life. कि तालीम से मुराद वो अमल है और प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग थ्रू इंफॉर्मेशन, जिसमें हम तालीम देते हैं, एजुकेट करते हैं थ्रू इंफॉर्मेशन, मालूमात, इल्म, इंस्ट्रक्शन, हिदायत और तरबियत की मदद से, विच डिवेलप्स द यूथ फिज़िकली, जो कि यूथ को, नौजवानों को डिवेलप करती है, परवान चढ़ाती है फिज़िकली, जिस्मानी तौर पर, मेंटली, जहनी तौर पर, साइकोलॉजिकली, नफ्सियाती एंड मोरली और रूहानी तौर पर, ताकि इन ऑर्डर टू प्रिपेयर देम, उनको तैयार किया जा सके किसके लिए, फॉर द गुड लाइफ, एक अच्छी ज़िंदगी के लिए. एंड करेक्टर मीन्स द जनरल एस्टिमेट पुट अपॉन अ पर्सन, और किरदार से मुराद एक अमूमी एस्टिमेट है, अंदाज़ा है किसी भी इंसान की शख्सियत के बारे में, रिगार्डिंग हिज मेंटल एंड मॉरल क्वालिटीज़, और उसकी जहनी और उसकी अखलाकी क्वालिटीज़, खसूसियात के हवाले से, जिसको असेस किया जाता है, असेस्ड बाय हिज नेचर, उसकी फ़ितरत, एजुकेशन, तालीम और उसकी आदात की मदद से. फ्राम दीज डेफिनेशंस के इन तारीफ़ात की मदद से वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं, इट इज़ वेरी ईजी टू परसीव, कि ये परसीव करना, ये अंदाज़ा लगाना, ये बात समझना बड़ा आसान है कि कितना गहरा रिलेशन है, कि हाउ क्लोज, इंटेंस एंड लास्टिंग और देर पात ताल्लुक़ है रिलेशनशिप एजुकेशन एंड करेक्टर है विद ईच अदर, के तालीम का और तरबियत का कितना गहरा ताल्लुक़ है. मोस्ट बिलीवेबली द चीफ़ पर्पज़ ऑफ एजुकेशन, कि ज़्यादा जो बड़ा मकसद है तालीम का, जो चीफ़ पर्पज़ है एजुकेशन का, हैज़ ऑलवेज़ बीन टू डेवलप द कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग, वो ये है कि किस तरह से इंसान का जो कैरेक्टर है उसको डेवलप किया जाए, उसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए. सो इट इज़ स्टार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, एंड देन देयर इज़ अ कोटेशन, द कैरेक्टर मस्ट बी ट्रेन्ड थ्रू द इंटेलेक्ट as well as by other means, and that part of the work of education is to enrich the vision of its people and thereby train their character. कि किरदार की जो तामीर है, द करेक्टर मस्ट बी ट्रेंड थ्रू द इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट कहते हैं अकल को, दानाई से, एज वेल एज बाय अदर मीन्स, और उसके साथ साथ दूसरे तरीक़ों से, ज़राए से, एंड दैट पार्ट ऑफ द वर्क ऑफ एजुकेशन इज़ टू इनरिच, और ये जो तालीम का अमल है, उसका ये जो हिस्सा है, इसका मकसद ये है कि इज़ टू इनरिच द विजन ऑफ इट्स पीपल, के जो शागिर्द हैं उनके विजन को, उनकी सोच को कैसे इनरिच किया जाए, एंड देयर बाय ट्रेन देयर करेक्टर, और इस तरह से उनके किरदार की तामीर की जाए. सर रिचर्ड लिविंगस्टोन ओपाइंस दैट, कि रिचर्ड लिविंगस्टोन नज़रिया पेश करते हैं कि ऑल इंडिविजुअल्स शुड लर्न टू अर्न द बेस्ट लिविंग, के तमाम इंडिविजुअल्स को, अफराद को सीखना चाहिए अपनी ज़िंदगी में किस तरह से वो बेस्ट लिविंग, एक बेहतरीन रोज़गार कमा सकते हैं. ऑल मैन शुड ट्राई टू इम्प्रूव देयर पर्सनैलिटी, और उसके साथ साथ तमाम इंसानों को अपनी शख्सियात को बेहतर बनाने की भी कोशिश करते रहना चाहिए. एंड दे शुड आल्सो डेवलप देयर पावर ऑफ लिविंग, और अपनी जो पावर ऑफ लिविंग है, कि ज़िंदा रहने की जो ताकत है, इन अ सेफ़ एंड साउंड मैनर, एक बड़े अच्छे तरीके से उसको बेहतर बनाने की कोशिश भी करना इंसान के लिए ज़रूरी है. एंड दे मस्ट लर्न हाउ टू बिकम गुड मेंबर ऑफ सोसाइटी, और उसके साथ साथ माशरे का एक बेहतरीन, एक अच्छा रुकन कैसे बनना है, ये भी तालीम का हिस्सा है. एंड दे मस्ट थॉरली परसीव द मीनिंग ऑफ द फ्रेज़ द गुड लाइफ, और इस तरह से ये जो फ्रेज़ मीन, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक छोटा सा जो वर्ड है, द गुड लाइफ फ्रेज़ मजमूआ है अल्फाज का, इसका हकीकत में मकसद क्या है, मतलब क्या है, इसको सीखने की कोशिश हुई. इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, एक वसी तनाज़ुर में,
یہ کہا جا سکتا ہے کہ آل دیز اینڈس آر ڈفرینٹ اسپیکٹس آف دا ٹریننگ آف کریکٹر ان سٹیزنشپ، کہ جتنے بھی یہ آل دیز اینڈس مین جتنے بھی یہ مقاصد ہیں، آر دا ڈفرینٹ اسپیکٹس آف دا ٹریننگ آف کریکٹر ان سٹیزنشپ، وہ سٹیزنشپ شہریت کے حوالے سے اور انسان کے کردار کی تعمیر کے حوالے سے مختلف جو اسپیکٹس ہیں، پہلوؤں کے حامل ہیں. اینڈ ایجوکیشن از دا اونلی سورس ٹو اچیو آل دیز اینڈس، اور تعلیم کے ذریعے ہی آپ ان تمام مقاصد کو، تمام پہلوؤں کو حاصل کر سکتے ہیں. لاسٹ میں اندر کوٹیشن یو کین سی کہ فار آل دیز ایجوکیشن مسٹ پرووائڈ، کہ ان تمام اینڈس کے لیے، تمام مقاصد کے لیے تعلیم کو چاہیے کہ وہ پرووائڈ کرے. اینڈ اٹ مسٹ دیئر فار انکلوڈ، اور ایسی تعلیم جس میں شامل ہو ووکیشنل ایلیمنٹ. ووکیشنل ایلیمنٹ مین وہ ایلیمنٹ، وہ سمجھنے کے پہلو جو ایک اسٹوڈنٹ کو اس قابل بنا سکے کہ وہ کچھ ہنر سیکھے اور اپنے زندگی میں روزگار کمانے کے قابل ہو. سوشل، کہ ایک معاشرتی، ایز اے گریکس وڈ ہیو کالڈ اٹ، یا پھر جیسا کہ گریکس نے کہا ہے پولیٹیکل ایلیمنٹ، سیاسی پہلو، کہ کس طرح معاشرے میں ایک مؤثر کردار کی حیثیت سے، فرد کی حیثیت زندگی گزارنی ہے. تعلیم کا حصہ یہ پہلو بھی لازمی طور پر ہونا چاہیے. اور لاسٹ یہ ہے کہ اینڈ اسپریچل ایلیمنٹ، روحانی ایلیمنٹ تعلق، کہ جو مذہب کا ایلیمنٹ ہے وہ بھی تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے. اور یہ تین جو پہلو ہیں، ووکیشنل، سوشل اینڈ اسپریچل، اٹ از نیسیسری ٹو ڈیولپ اے گڈ کریکٹر. So it is your first question. So I request all of you to go through it again thoroughly, and try to prepare it as you have been doing it in your class. And it's really good if you write it at least once or two with your own hand, so that you may be able to get perfection in it. Thank you so much.